पायल की ना गोद भराई की जो डेट है वो फाइनल हो चुकी है और गोद भराई की खुशी में बनेगी गाजर की खीर। प्रीति को टेस्ट कराते हैं? तू चालाक बनती है बहुत। मतलब प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसी दिक्कतें क्यों आती है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं हंडी छोरा हंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सुबह के बज चुके 12, 3 बजे जा चुके हैं स्कूल। चीकू की चल रही है छुट्टियां। तो अभी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ आप ये सोच रहे हो? तो भाई मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में ना पैकिंग और अनपैकिंग ही रह गई है। पूरी जिंदगी में यही करते हूँ। क्योंकि आप सबको पता था मैं दुबई जाने वाली थी, न्यू ईयर वहीं सेलिब्रेट करने वाली थी, पर मेरा जो है वीजा नहीं लगा तो मैं नहीं जा रही हूँ, सिर्फ गोलू जा रही है। तो भाई यहाँ पे ना मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी सवाना से। मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा, सारे कपड़े मेरे बाहर निकल रहे हैं क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ। एक लगेज ये भरा था इतनी मुश्किल से, एक लगेज ये भरा था और इनमें ज्यादा कपड़े थे। मैंने फिर वापस निकाला था सारा सामान, अब वापस अनपैक हो रहा है। गाइज मैं ना कसम से दुखी होगी, मेरी बात सुनती नहीं, आजकल तो सुनती नहीं। अभी जब मैं दुबई गई थी, मैं थर्ड डे था, मैंने सेम ही शर्ट पहनी थी, मैं तो मैं क्यों लेके जाऊँ? और ये वाली जो है ये मैं पहन चुकी हूँ वहाँ पे, तो मैं जो कपड़े पहन चुकी हूँ क्यों लेके जाऊँ? इतने सारे कपड़े हैं ऑलरेडी। हाँ ये व्हाइट है वहाँ पे, निकाल दे। तो गाइज मैं आप लोगों को ना अपनी पैकिंग दिखाऊंगी जब मैं दुबई से आऊंगी। मुझे नहीं पता अभी कब आऊंगी, शायद पायल के बेबी शावर से पहले ही आऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और पायल की पैकिंग दिखाती हूँ। इतनी ज्यादा नीट एंड क्लीन पैकिंग है, देखो कितनी ज्यादा ना, मतलब मैनेजेबल पैकिंग है, सो मैनेजेबल, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट एंड गुड। तो गाइज एक रिस्क तो है, चीकू को मैं लेके जा रही हूँ। मतलब रिस्क नहीं, एक्चुअली क्या ना, चीकू थोड़ा सा ना आपको पता ही है नॉटी है, तो वो मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनता। पायल की थोड़ी बहुत सुन लेता है, अपने पापा की ज्यादा सुनता है। मेरे को तो समझता है मैं उसकी दोस्त हूँ, कुछ भी बोलती रहूँ हाँ जी मम्मा करता रहता है। पहनना है तुझे क्या? नहीं हाँ पायल यार गोलू, तो ना सर्दियाँ खत्म हो जाए ना तो 15-20 दिन के लिए छुट्टी ले लो। क्यों? सारे कपड़े अंदर बाहर करने पड़ेंगे, मेरे से नहीं होगा। हाँ इस बार तो मैंने निकलवा दिए थे। इतना नहीं होगा भाई। तुझे पता अभी भी हमारे वार्मर से जो मिले नहीं है, कितने सारे गाइस हमारे वार्मर है मिले ही नहीं है। तो ये हमारे सारे नाइट सूट्स है, तो ये सारे वापस रख रहे हैं। तो गाइस फाइनली भैया जो पैकिंग हुआ है वो डन हो चुकी है और बहुत जल्दी होगी क्योंकि ऑलरेडी सारा सामान निकला हुआ था। और मैंने फिर भी नाना करते करते बहुत सारा सामान है जो निकाला है, तब भी मुझे ऐसा लगता है ये 30 किलो से ऊपर ना हो जाए बैग मेरा। तो गाइस सर्दियों का ना ये नुकसान है कि ना चीज पड़े पड़े इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। अभी मैंने चाय रखी, 10 मिनट बाद ना परांठा ऐसे अकड़ गया है, देखना। और ये कल रात को मैंने बनाया था अपने लिए ब्रोकली और पनीर का परांठा, तो इसकी स्टफिंग बच गई थी, तो मैंने कहा ये खा लेती हूँ। तो भाई पैकिंग का काम सारा खत्म हो गया। मैं फटाफट से नहा धो के रेडी होती हूँ क्योंकि मुझे क्लिनिक जाना है। क्लिनिक पे आपको पता है आजकल मैं ही संभाल रही हूँ। और पहले ये सोच रही थी कि मुझे दुबई जाना, तो सारे काम खत्म करके जाऊंगा। अब दुबई का जाना तो हो गया कैंसिल, तो अब क्लिनिक ही संभालना पड़ेगा। तो फटाफट से मैंने कपड़े निकाले और मैं क्या पहन रही दिखाती हूँ। टिड्डी आप क्यों आए? मेरे लिए रोई थी? तू रो रही थी? तू ऐसे नहीं बोलते, रोई थी बोलते मम्मा मैं आपके लिए रोई कर रही थी। ठीक है, आपका मन नहीं लगा स्कूल में? मेरे साथ घर पे रहेगी? तुम मम्मा की लाडो बनेगी? कल रात को तू रो रही थी मेरे लिए। तो भाई ये जो कपड़े ना सच में इतने वार्म है, मतलब लेगिंग तो इतनी वार्म है बहुत ज्यादा। ये तो मैंने सवाना से मंगाई थी, ये मैंने ली है ट्रेंड्स नेवर एंड से। मतलब सच में इतनी प्यारी स्टॉकिंग है ना, मैंने और गोलू दोनों ने ली थी। तो मैं आज पहनने वाली हूँ ये, आज मेरा लुक रहेगा ये। और चोटियां बनवाऊंगी वो वाली, मेरे पे बहुत सुंदर लगती है। हाँ मैं बहुत सुंदर लगूंगी, पक्का प्रॉमिस करो। ये दवाइयां अंदर ड्रॉर में रखो। भाई ये सारी बातें सुनते, किसकी दवाई है? ये सबकी दवाई आप रख दो। ये सारी बातें सुनती है गाइस, मेरी सारा काम करती है मेरा बोला हुआ। ओ गिर गई, अच्छे से रखो। रख दिया, वेरी गुड। अब इसको ये नहीं करो, तार टीवी के तार खराब हो जाएंगे। तो भाई मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। तो मैंने शांति को बोला था, शांति ने पूछा दीदी इतनी सारी सब्जी रखी, क्या बनाऊं? तो मैंने ना अपना फेवरेट आलू बैंगन बनवाया है, सूखा और साथ में दाल भी बनवाई है। वो आलू बैंगन नहीं खाएगा वो दाल खा सकता जी। मेरे पीछे क्या है? वो ना स्पाइसी डोरिटोस है, वो आप नहीं खा सकते हो, ये बहुत स्पाइसी, इसमें मिर्ची है। तो भाई मेरा सारा काम हो चुका है। मैं वेट कर रही हूँ सिर्फ गोलू के आने का, कि गोलू आए फटाफट शावर लेके फिर मैं जाऊँ शावर लेने। क्योंकि एक बाथरूम का गीजर ऑन करते हैं, क्योंकि ना अगर सारे ऑन करते हैं ना तो भूल जाते हैं ऑन करके। तो मैंने बोला गोलू को कि हम एक ही बाथरूम का गीजर ऑन करके उसी से मैं, चीकू और गोलू शावर लेते हैं और बच्चे सारे एक बाथरूम में शावर लेते हैं। तो भाई गीजर का इसलिए सोचा ना हमने, इतनी सारी न्यूज आती है कि इसके घर में गीजर फट गया, उसके घर में गीजर फट गया। तो हमने इसलिए डिसीजन लिया है कि जहाँ बच्चे नहाते हैं ना वहीं चीकू के पापा भी नहा लेते हैं और हम तीनों इधर नहा लेते हैं। तो फिर इसीलिए हमने 2 बाथरूम का गीजर ही ऑन करते हैं और ऑन करते हैं, एक बारी भी गर्म होता है सब नहा लेते हैं। ये चप्पलों ने मेरा बहुत साथ दिया, गोलू कह रही थी कि पायल मैं भी ना चप्पल लेके आऊंगा। मैंने कहा चल ले आया, 699 की है, ले आ, सर्दियों में काम आ जाएगी। कह रही फिर मैं 2-3 दिन के लिए तो हूँ, क्या 700 रुपए खर्च करूँ? खा ली मिर्ची नहीं लगी? खा के दिखा।
मिर्ची नहीं है पक्का? प्रीति को टेस्ट कराते हैं? तू चालाक बनती है बहुत, है तू? बहुत अच्छी है। तो एक काम कर, एक प्रीति को दे दे, एक ममता आंटी को दे दे, एक शांति आंटी को दे दे, सबको दे दे, एक नेहा को दे दे। भाई जो खुद खाया था उसने वो ही मेरे को खिलाया है कि मम्मी आप भी खा के देखो, मिर्ची नहीं है। और हाँ मिर्ची नहीं है गाइस, इसका एक टेस्ट ना थोड़ा अलग सा है। क्या हुआ तू बा? प्रीति ने खा लिया। अब शांति आंटी और ममता आंटी और नेहा आंटी रह गई है, जाओ उनको भी खिला दो। आवाज मार लो, शांति आंटी। सबको मारो आज, शांति आंटी, ममता आंटी, नेहा आंटी, सबको आवाज मारो। आंटी नरेंद्र आंटी नहीं है, बाकियों को आवाज मारो। शांति आंटी, ममता आंटी आ गई, ममता आंटी आ गई। चलो ममता आंटी को दे दो। ये नहीं देना, ये तो आप खा रही हो कब से। दूसरा तो नया वाला, नया वाला तो वो पैकेट के अंदर डाल दिया झूठा। तो गाइस मैं भी अभी रेडी होगी, नहा धो के पूरे से। क्या? दुर्गा माता का मेकअप कर दूं? पर मुझे तो अभी क्लिनिक जाना है, मैं कैसे करूं? एक काम करती हूँ, प्रीति दीदी को बोल देती हूँ, वो कर देंगी। प्रीति दीदी छोटी है। छोटी है प्रीति दीदी? तो बड़ा कौन है? तो मैं ही कर सकती हूँ बस, प्रीति दीदी नहीं कर सकती? नहीं वो कर देंगी, आपका कर देंगी बेटा। तो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ ऑफिस। चीकू के पापा भी आ गए थे और वो सोने चले गए थे। मैंने सोचा कि मैं खाना वाना दे के आऊँगी, पर उन्होंने कुछ नहीं खाया और वो सो गए। तो अभी मैं क्लिनिक में आई हूँ और यहाँ पे चल रही हैं 2 हेयर एक्सटेंशन और फेस का और क्रायो। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे किस तरीके से काम होता है। और ये वाले नेल्स हुए थे मेरे कल, इतने मुझे सुंदर लग रहे हैं ना, इसमें पता नहीं लग रहा गाइस, पर ये कैट आई ना सच में बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो भाई मैंने तो अपना खाना खा लिया था। ये लड़की गई थी हॉस्पिटल और इसने भूखी थी, तो मैंने कहा तू खा ले, मैं एक्स्ट्रा रोटी लेके आई थी। अभी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, 20 मिनट्स बोला था उन्होंने रिपोर्ट्स के लिए, तो अभी लड़का भेजेंगे। ये घर पे जात को छोड़ के आई है। बहुत रो रहा था भाई, मैं कैसे 20 मिनट बैठती, फोन भी नहीं देख रहा, टॉय भी नहीं ले रहा, चीज भी लेके दी, सब फेंक रहा था। नींद नहीं आई है। अभी बस हम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे रिपोर्ट आती है ना भैया, अपडेट तो करना ही है आपको भी और हमें भी पता चले क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो बस रिपोर्ट आ जाए उसका वेट कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता यार, ये लेजर करा रही है और मेरे फेस पे गाइस इतने हेयर है ना, इतने हेयर है। जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई ना, मैंने एक बार भी लेजर नहीं कराया। और माइक्रोब्लेडिंग तो करा लेती, जैसे ब्लेड से हटवाते वो हटवा देती। तो मेरा ना जब ज्यादा हो रहा है, मैं करवा नहीं सकती क्योंकि प्रेगनेंसी में लेजर अलाउड नहीं है। तेरा सही है यार, तेरा सही है। तू लेजर गाइस, इसके पैर दिखाती हूँ, ये 2 महीने पहले इसने करवाया थे। इसके पैर पे एक भी हेयर नहीं है, एक भी हेयर नहीं है गाइस, देख लो। पायल, हाँ तू ये रही। हाँ, मुझे ना ऐसा लगता है कि पायल की ना, मैंने जो लेजर कराया ना, जैसे हमें 2 महीने हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ साल में 2 या 3 बार ही कराना पड़ेगा। सही नहीं है यार? सही है अपना। कुछ भी पहनो, कैसे भी पहनो ना, लड़की टेंशन ही खत्म वैक्सिंग वाली तो। और प्रेगनेंसी में गाइस एक दिक्कत और आ गई है मेरे साथ। मतलब प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसी दिक्कतें क्यों आती है मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे ना अंडर आर्म्स डार्क पड़ने लग गए हैं और ये चीकू के टाइम पे भी हुआ था, ये तुबायान के टाइम पे भी हुआ था। अब मुझे ना वहाँ पे ना येलो पील कराना पड़ेगा, पर मैं सोच रही हूँ कि अभी छोड़ दूँगी सर्दियों में, क्योंकि अभी तो फुल कपड़े ही पहन रहे हैं गाइस। बहुत ठंड गाइस, ये तो मुझे बचा रही है गाइस, ये मुझे बचा रही है। ठंड लग गई गाइस, बहुत ज्यादा ठंड है गाइस, बहुत ज्यादा ठंड है। जिनको ठंड का कभी एहसास नहीं हुआ ना, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में नहीं है क्या? दिल्ली में पता क्यों नहीं है? दिल्ली में पोल्यूशन है। यहाँ पे क्या है ना, खुला है तो ज्यादा ठंड लगती है। शिमला तो पास है। मैं ये सोच चुका है, मेरे सामने ना, सुन ना, मेरे सामने कल परसों ना एक रील आ रही, मैंने तुझे शेयर की थी व्हाट्सएप पे। उसमें लोग ना कश्मीर जा रहे हैं। जाओ जहाँ जाना जाओ। ये कहाँ आ गए हम? गलत आ गए। तो भाई यहाँ पे ना गोलू ने अभी ना तूबा को झूठ बोला और तूबा गई है वो चेक करने। हाँ, मुझसे पूछती ज्यादा का है, मैं घर पे नहीं है। तो अभी देखना गाइस, आएगी। तीसरी बार बात बता रही है। 1 2 3 एक्शन। एक्शन। मैंने क्या झूठ बोला? इधर आके बताओ। ज्यादा कैंडी क्या? हाँ। तो गाइस मौसम हो चुका है बहुत ही बढ़िया और आज मैं सोच रही हूँ कि ना आज ना हम बनाते हैं गाजर की खीर, क्योंकि ये जो खीर है ना मैंने बनाई थी और पायल को बहुत पसंद आई थी। पायल ने मुझे डिमांड की थी कि गोलू तो ना मेरे लिए जरूर बनाई हो। तो मैंने सोचा है काम करते थे कि मैं चूल्हे को ना बहुत ज्यादा मिस करती हूँ जब मैं यहाँ पर होती हूँ। तो चूल्हे पे बनाऊंगी आज मैं पायल के लिए स्पेशली गाजर की
खीर। हलवा तो देखो सभी खाते हैं, तो आज बनने वाली है खीर। तो भाई बड़ी मुश्किलों से ना छोटी मोटी लकड़ी लेकर यहाँ पे जो हमारा चूल्हा है ना वो जल चुका है। तो भाई मैं ये सामान लेके आई हूँ नीचे से, इलायची पाउडर और चॉपर। तो गाइस हम लोग जब बनाते हैं ना गाजर का हलवा, तो हम गाजर को ना चॉप नहीं करते, हम उसको कद्दूकस करते हैं। पर ये जो गाजर की खीर है ना, इसके अंदर ना हम इसको चॉप करेंगे और इतना ईजी बनता है ना, इतना ईजी। आप कभी भी अपने बच्चों को बनाकर खिलाओ, इतनी टेस्टी खीर बनती है ना कि पूछो मत। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होती है गाजर, उसको मैं नीचे ही भूल गई थी, मैं वापस ऊपर आई हूँ और गाजर लेने के लिए, क्योंकि जो चूल्हा है ना वो जल रहा है, तो फटाफट ना गाजर को ना चॉप करना पड़ेगा। तो बस मैं आ गई ऊपर। एक बात बता, तुमने कभी खाई है गाजर की खीर? नहीं, कभी नहीं खाई। फर्स्ट टाइम खाएगी तो तू खाएगी ना, प्यार हो जाएगा तुझे से गाजर की खीर से। हाँ, हर हफ्ते बनाया करूंगी। तो भाई फिलहाल मैं और तूबा भी आ चुके हैं ऊपर, क्योंकि मैं अकेली आई थी, फिर पीछे पीछे से ना आंटी इसको लेके आई, करिए बोल रही है कि मम्मा कहाँ गई, पायल मम्मा कहाँ गई, तो ये ऊपर आई है। तो तूबा हमसे पूछ रही कि तू मम्मा तुम क्या बना रहे हो, तो हमने तूबा को बताया कि हम गाजर की खीर बना रहे। खाओगे ना? मम्मा को फोन तो मेरे पास है, आप खाओगे ना खीर? तो भाई इस खीर के अंदर ना हम मेरे घर का जो घी है ना वो यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारा घी आया है। तो मैं सोच रही हूँ ठंड का टाइम तो वैसे चल रहा है, गूंद के लड्डू भी डाल लूँ उसी घी के, और रोज उसी घी को ना सब्जी में रोटी पे लगा लगा के खाऊं। तूबा बेटी बहुत ठंडी हवा चल रही है, आप नीचे चले जाओ, चले जाओ। तो गाइस ये नीचे जाने का नाम नहीं ले रही है, वो तो शुक्र है मैंने ये ना गेट बंद कर दिया है, और ना यहाँ पे आग भी जल रही है, तो इतनी ठंड नहीं लग रही है। तो भाई मुझे ना बहुत तेज भूख लगी थी, तो मैंने ना यहाँ पे एवोकाडो टोस्ट भी बनवा लिए, एक गोलू के लिए एक मेरे लिए। काम करेंगे उससे पहले खा लेंगे, भूख लग रही है बहुत तेज। तो गाइस यहाँ पे भाई मेरी बेटी जो है ना मेरी मदद कर रही है। कल मैंने ब्रोकली के परांठे बनाए थे और पनीर के, तब भी इसने ब्रोकली मैश करी थी, कद्दूकस करी थी, मतलब चॉप इसमें, तो अभी भी कर रही है। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारी कढ़ाई है वो रख दी है, अब इसमें जाएगा घी एंड देन जाएगी गाजर। तो भाई इसमें घी डल चुका है, थोड़ा सा मैंने कम डाला था, गोलू ने और ऐड किया है। अब घी जैसे पिघल जाएगा ना फिर जाएगी इसमें गाजर। फिर हम इसे अच्छे से ना पकाएंगे इसके अंदर, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट बताऊंगी। तू बस सुन लिया करो बेटा, बीमार हो जाओगे। पेटू आपसे बात करो, बीमार हो जाओगे। तो वही सच में गाइस इतना मिस करती थी ना मैं चूल्हे को। पहले तुम बहुत खाना बनाते थे, अब थोड़ा ना काम ऐसा हो गया, ऑफिस हो गया, बच्चे हो गए। पहले बच्चे नहीं थे, 3 ना, तो चीकू चीकू था, तो बहुत काम कर लेते थे। वैसे काम तो अभी भी करते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूट हो गया काम हमारा। पायल सही है ना? ठंड नहीं लग रही? नहीं, ठंडी लग रही। अच्छा लग रहा है ना? तो गाइस मैंने एवोकाडो टोस्ट खा लिया, इतना बढ़िया बना ना, इतना क्रीमी बना। जब एवोकाडो ना थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना तो बहुत अच्छा बनता है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे मिल्क लेने के लिए, क्योंकि ये मिल्क लेकर नहीं आई ऊपर। तो जब तक पायल बैठी है यहाँ पर चूल्हे के पास, तो पायल यहाँ पे भून रही है, मैं फटाफट दूध लेके आती हूँ नीचे से। फटाफट लिया, मैं तब तक भून लेती हूँ। ओके सो गाइस टाइम आ चुका है इसमें मिल्क ऐड करने का। मैं मिल्क नीचे से ले आई थी, साथ में शुगर भी ले आई थी। तो पायल ये ले, तो मिल्क ऐड कर, ध्यान से करियो, ठीक है? बता दे मुझे कितना डालना, मुझे पता नहीं है। डाल, तू डाल 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 डाल। तो गाइस मैं बैठ गई चूल्हे के पास, और ना गाजर की खीर में थोड़ा सा मैंने और मिल्क ऐड करा है अभी, ठीक है? तो जब उबाला आएगा ना तो फिर चेक करूंगी, क्योंकि क्या है ना यहाँ की जो लाइट है ना वो जल नहीं रही है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है काम करने में। अभी तो मैंने फ्लैश लाइट जला रखी है, फ्लैश लाइट से पता नहीं चल रहा। तो गाइस अभी क्या कर रहे हैं हम, इसमें ना थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे। गाइस मैं आ गई हूँ छत पर यार, वहाँ पर इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है ना चूल्हे की वजह से, और वहाँ पे लाइट भी नहीं जल रही। तो भाई मेरे को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है चूल्हे पे काम करने में, बहुत ही ज्यादा फ्लैश लाइट से देखना पड़ रहा है मुझे। तो यहाँ पर ना गाइस मैंने थोड़े से चावल लिए थे, और इन चावल को ना मैंने दरदरा कर लिया मिक्सी के अंदर। तो अभी जाएंगे इस वाली खीर में ये वाले चावल। तो भाई चावल जो है ना चिपक गए थे, निकल नहीं रहे, तो जितना मिल्क था ना मैंने इसमें डाल दिया। और फाइनली गाइस लाइट भी आ चुकी है, थैंक गॉड। तो गाइस कुछ ऐसी बन रही है खीर यार, मुझे एक चीज का डर है कि कहीं लकड़ी खत्म ना हो जाए। अगर लकड़ी खत्म हो गई ना तो खीर का क्या होगा? तो गाइस खीर बनाने का ना मेन मकसद ये भी है कि ना पायल की ना गोद भराई की जो डेट है वो फाइनल हो चुकी है। आप सभी को पता है वैलेंटाइंस डे की डेट 14 फरवरी 14 फेब। जी हाँ, 14 फेब को है पायल की गोद भराई। तो उसी खुशी में आज मैं बना रही हूँ गाजर की खीर, और मैं बड़ी दिन से सोच रही थी ये सस्पेंस है, सस्पेंस को रहने दो, बट आज ये सस्पेंस खुल गया, और गोद भराई की खुशी में बनेगी गाजर की खीर, वो भी पायल के लिए। तो गाइस इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, इनकी ना मेरा पूरा मुंह लाल, पूरी पीठ ना, मैं इतनी ज्यादा स्वेटिंग में हो गई, क्योंकि चूल्हे के बिल्कुल साथ बैठी हूँ, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला, सांस नहीं आ रही थी। मैंने अपना जो ऊपर की कोटी है ना वो निकाल दी, अब सिर्फ स्वेटर पहन रखा है, ये ठीक है। हो थक गई थी आज तो गाइस अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। मेरी खीर अच्छे से रेडी हो चुकी है, तो सारे ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए इसके अंदर। तो गाइस फाइनली भाई मैं नीचे आ चुकी हूँ, अभी ऊपर जाके पूरा का पूरा चूल्हा अच्छे से जो है शांत करके आती हूँ, क्लीन करके आती हूँ सारी। फाइनली गाइस मेरी जो खीर हो चुकी है वो हो चुकी है रेडी, तो कुछ ऐसी लग रही है। और गाइस मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ना खीर ट्राई ना करूँ, मैं पायल का वेट करूँ। जब पायल आएगी ना तो अभी खीर ट्राई करूँगी, कि पायल को सबसे पहले टेस्ट कराऊंगी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगी, फिर मैं सबको खिलाऊंगी। तो गाइस सबसे पहले जो टेस्ट कर रहा है वो कर रहा है चीकू।
मम्मी बहुत अच्छी है। आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम खाई है ना, तो चीकू मुझे बोल रहा है, कह रहा मम्मा मैंने गाजर का हलवा खाया है, खीर खाई है, पर गाजर की खीर पहली बार। तो गाइस मैंने बच्चों के लिए मंगवाया है बहुत ही बढ़िया सा पार्सल, सर्दियों का प्यारा प्यारा तोहफा। आज बच्चों ओपन करते हैं, आओ पार्सल को ओपन करें। पॉपअप मैं आपके लिए अलग से मंगवा कर देती हूँ, ठीक है, ऑनलाइन। ओके, ऐसे रोती थोड़ी पटाखों के लिए कोई। तो गाइस बच्चे जो है ना पार्सल देख के ना जैक तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने इनके लिए विंटर केयर के थर्मल सेट मंगवाए हैं, इतने सुंदर मंगवाए मैंने। ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं इतने पैसे लगे मेरे, ऐसे नहीं करते बेटा, जिसके पास नहीं होता उससे पूछो। तो गाइस मुझे अपने ऊपर इतना गर्व हो रहा है ना कि सच में देखो, मैंने जो बनाई थी ना खीर, गाजर की खीर, पूरी खत्म हो गई और शांति ने जस्ट अभी अभी खाई है। शांति कैसी बनी है? बहुत टेस्टी। हाँ, तूने खाई थी कभी गाजर की खीर? नहीं, मैंने बनाई अपने हाथों से और चूल्हे पर। बहुत टेस्टी बनी। थैंक यू शांति। पाल यार सबने बता दिया, तूने नहीं बताया खीर कैसी बनी। अच्छी लगी तुझे? अच्छी थी पर मुझे थोड़ी सी चीनी कम लगी। मैंने जान के कम डाली थी। चीकू पापा के लिए। हाँ, चीकू को भी अच्छी लगी।